जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पृथ्वी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण समान ज्ञान जी के क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए नॉलेजेबल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर पढ़िए। और इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था? तो इसका जो आंसर होगा पाइथागोरस। सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया था? तो पाइथागोरस ने। चलो सेकंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो इसका आंसर होगा 71% भाग जलीय और 29% भाग स्थलीय है। 71% भाग जलीय है और 29% भाग स्थलीय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका आंसर होगा 5.97 गुने 10⁻24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 6 महीने। 21 मार्च और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। किस तिथि को अपसौर यानी अफिलियन की स्थिति होती है? किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। और दोस्तों अपसौर क्या कहलाता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है यानी प्रिहेलियन की? तो इसका जो आंसर होगा 3 जनवरी को। उपसौर दोस्तों कहलाता है जब पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल पास होती है तो वह उपसौर कहलाता है। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? तो उसका आंसर होगा वार्षिक गति। ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण है? तो वार्षिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। कहाँ पर दिन और रात बराबर होती है? तो उसका जो आंसर होगा विषुवत रेखा। कहाँ पर दिन और रात बराबर होती है? तो विषुवत रेखा पर। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है? तो उसका जो आंसर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होता है? तो उसका जो आंसर होगा परिक्रमण गति। सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव के स्वरूप होता है? तो परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो उसका आंसर होगा पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने। पोलैंड के वैज्ञानिक जो निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य चारों ओर घूमती है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो इसका जो आंसर होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरी करती है? तो इसका आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो उसका आंसर होगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का भग्नी ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास कितना है? तो उसका जो आंसर होगा 12,756 किलोमीटर ये विषुवतीय व्यास है और 12,714 किलोमीटर ये ध्रुवीय व्यास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? तो उसका जो आंसर होगा उपसौर। और पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूर होना क्या कहलाता है? तो अपसौर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो उसका जो आंसर होगा 1/81, 1/81। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर होगा भूपट्टी।
पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा मंदाकिनी आकाशगंगा में। पृथ्वी में दिन और रात किस कारण से होती है? तो इसका जो आंसर होगा घूर्णन गति। 25 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा 40,008 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जो आंसर होगा वार्षिक गति को। परिक्रमण गति को किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है। पृथ्वी से सूर्य का अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी कितनी है? तो उसका जो आंसर होगा 15.21 करोड़ किलोमीटर और 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये अधिकतम दूरी है और ये न्यूनतम दूरी है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो उसका जो आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो अपकेंद्रीय बल। 30 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग कितने दिनों तक नहीं उगता है? तो उसका जो आंसर होगा 187 दिन यानी 6 महीना। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य वर्ष में लगभग कितने दिनों तक नहीं घूमता है? तो उसका आंसर होगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक किस जगह पर होता है? तो उसका जो आंसर होगा विषुवत रेखा पर। पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार क्यों आता है? तो उसका जो आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो उसका जो आंसर होगा जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो उसका जो आंसर होगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? तो सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो उसका जो आंसर होगा शुक्र ग्रह। 36 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा का कितना हिस्सा मिलता है? तो उसका जो आंसर होगा 2 अरबवां हिस्सा। पृथ्वी को सूर्य ऊर्जा का हिस्सा कितना मिलता है? तो 2 अरबवां हिस्सा। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को कहते हैं? तो उसका आंसर होगा सौर वर्ष। 38 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो उसका जो आंसर होगा अक्ष पर झुकी होने के कारण। ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान होते हैं? तो इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह के। बनावट एवं आकार में किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के। 14 नंबर है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो उसका जो आंसर होगा 3 जनवरी को। 41 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? तो उसका जो आंसर होगा 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो उसका जो आंसर होगा 57%। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो उसका जो आंसर होगा 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? तो उसका जो आंसर होगा 0। पृथ्वी के किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है? तो उसका आंसर होगा दैनिक गति। पृथ्वी किस गति के कारण दैनिक ज्वार भाटे के समय में अंतर होता है? तो दैनिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के। दोस्तों अभी ये पीछे करा दी हैं तो सॉरी इसके लिए रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो उसका जो आंसर होगा शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो इसका जो आंसर होगा मंगल ग्रह। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह। 49 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगता है? तो उसका जो आंसर होगा 27 दिन 8 घंटा लगता है यानी 27.3 दिन।
पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो उसका जो आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी का निकटतम तारा है तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। तो दोस्तों जो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।